नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2023 की परीक्षा कल ही संपन्न हुई है। परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगा, कहाँ तक हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ आपको अंत तक जुड़े रहना है ताकि मैं आपके संपूर्ण सवालों का अच्छे से उत्तर दे सकूं। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमजीसीआई ने लगातार छात्रों को इस प्रकार से ट्रेंड किया था कि कितना भी टफ पेपर आ जाए, हम धैर्य रखें और अच्छे से अच्छा परिणाम दे सकें। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इतना कठिन पेपर आने के बावजूद एमजीसीआई के छात्रों ने अपना बेहतर से बेहतर स्कोर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी में संस्थान का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसी के साथ साथ विद्यार्थी भी कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। तो दोस्तों, एमजीसीआई ने किस तरह की तैयारी कराई थी, ये एमजीसीआई के छात्र भली भांति जानते हैं। जैसे आईआईटी की जो परीक्षा होती है, उससे भी ज़्यादा हमने मेहनत इस पीएटी की परीक्षा के लिए की थी। इस परीक्षा के सिलेबस को तैयार कराने के लिए आपके अपने संस्थान एमजीसीआई ने छात्रों के लिए आप देखोगे प्रतिदिन 4 लेक्चर और लेट आने वाली बैचों में आवश्यकता पड़ने पर 5-5 लेक्चर प्रतिदिन लगाए। और इस प्रकार की जब तैयारी की जाएगी तो आप जानते ही हो कि परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आएगा। इसीलिए एमजीसीआई निरंतर आप देखोगे कि चाहे सर्वाधिक सिलेक्शन की बात हो, चाहे टॉप 10 में सर्वाधिक छात्रों की संख्या हो, चाहे टॉप 20 में सर्वाधिक छात्रों की संख्या हो, इसमें हमेशा एमजीसीआई प्रदेश में अव्वल रहा है। तो दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है। अभी जो विद्यार्थी अपने स्कोर को लेकर चिंतित हो रहे हैं, अभी जब मैं आपको एग्जिट पोल बताने वाला हूं, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, तो जरूर आपके मन में खुशी की लहर आ जाएगी। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं एग्जिट पोल। इसको एग्जिट पोल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये जो जानकारी है एग्जामिनेशन सेंटर पर बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों के स्कोर के आधार पर और एमजीसीआई ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर एग्जिट पोल इसे बताया है, या ऐसा कहें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एमजीसीआई आपके लिए लेकर आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले मेरे सामने अनरिजर्व मेल कैटेगरी है, इसका कट ऑफ जो है 95। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो इसका भी लगभग 95, कुछ पॉइंट में डिफरेंस आता है। अनरिजर्व फीमेल की अगर बात करें तो 81। ओबीसी मेल की अगर बात करें 95, ओबीसी फीमेल की बात करें 82, एससी मेल की बात करें 87, एससी फीमेल की बात करें 72, एसटी मेल की बात करें 75, एसटी फीमेल की बात करें 68। हमारा अनुमान है कि लगभग ये कट ऑफ रहने वाला है। परंतु आपको ये बात मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ है परीक्षा केंद्र पर छात्रों से चर्चा के आधार पर जारी किया जा रहा है। इसे हम अनुमानित कट ऑफ कहते हैं और इसमें हमेशा 3 से 4 आप देखोगे जो मार्क्स होते हैं, इसके कम ज्यादा होने की संभावना रहती है। ये प्लस माइनस हम बोल सकते हैं 3 से 4 हो सकता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसके आसपास जिन लोगों के मार्क्स आ रहे हैं उनके सिलेक्शन की पूरी संभावना है। अब ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ को देखने के बाद कई विद्यार्थी इतना स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो उन विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी हमारे को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर रात आ रही है तो कल फिर सवेरा होने वाला है। दोस्तों, ये जो जिंदगी है इसके बारे में 2 पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं। जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है, कभी जीत तो कभी हार होगी। जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है, कभी जीत तो कभी हार होगी। जो धैर्य रखकर कर्म करते हैं, जो धैर्य रखकर कर्म करते हैं, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो जाए तो हमारे को क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमारे को तैयारी प्रारंभ करना होगी। अब तैयारी प्रारंभ करने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद हम लोग बात करते हैं, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी, इसमें काफ़ी समय हो जाता है। कई बार विद्यार्थी जो बाउंड्री पर होते हैं वो इस दुविधा में होते हैं कि मैंने अगर एडमिशन ले लिया और मेरा सिलेक्शन बाद में हो गया तो क्या होगा,
या फिर विद्यार्थी ये सोचता है कि क्यों ना मैं काउंसलिंग हो जाने देता हूं, उसके बाद एडमिशन लूंगा। ऐसी परिस्थिति में कई बार आप देखोगे विद्यार्थियों की हानि हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, किसी एक विद्यार्थी है, वो बाउंड्री पर था और उसने एडमिशन लेके अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। अब तैयारी प्रारंभ कर दी, 2 महीने में उसका सिलेक्शन हो गया। तो हमारे यहाँ एक पॉलिसी रहती है, हम जब भी कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेता है और उसका उसी वर्ष की परीक्षा में अगर चयन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे एमपीपीएटी 2023 में आईसीआर से मान्यता प्राप्त शासकीय कॉलेज में प्रवेश होने पर कुल फीस से 3,000 रुपये प्रति माह, मतलब 1 महीने के 3,000 रुपये काटते हैं हम लोग। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आपने एडमिशन लिया और उससे लेकर आपने कोचिंग में एडमिशन लिया, इस डेट के बीच का हम टाइम देखेंगे और 1 महीने के 3,000 रुपये काट के आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। मान लो 2 महीने में आपका सिलेक्शन होता है तो 6,000 रुपये काट कर हम वापस कर देंगे। और ये जो चार्ज काट रहे हैं, ये भी आप देखोगे जीएसटी, इनकम टैक्स, आपको स्टडी मटेरियल जो दिया जाएगा केवल उसका शुल्क है। आपकी स्टडी जो है इसमें मिलने वाली है वो आपको फ्री मिलने वाली है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बाउंड्री पे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लेना है। और मान लो बाउंड्री पर थे, हमने एडमिशन लिया और बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको कितना बढ़िया फायदा मिलेगा, आपके दोनों हाथों में लड्डू हो गए। अगर सिलेक्शन होता है तो 3,000 रुपये प्रति माह काट के फीस वापस मिल जाएगी, और सिलेक्शन नहीं होता है तो ये जो 2 या 3 महीने में तैयारी होने वाली थी, ये तैयारी हमारी बेकार नहीं जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि पीएटी 2024 के लिए टारगेटेड जो बैच है, पीएटी AG 1 to 3 ग्रुप से, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों की जो बैच है ये 15 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। तो आपको इस बैच में शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लेना है। कारण यह है कि मैंने जो आपको अभी एग्जिट पोल या कट ऑफ बताया है वो एक्सपेक्टेड है, उसमें 3 से 4 नंबर जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके भरोसे नहीं रहना। और मैं जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी मतलब केवल MGCI के विद्यार्थी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीएटी की तैयारी की है, MGCI जो है उन्हें अपने ही विद्यार्थी मानता है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वो रिजल्ट के भरोसे बैठे ना रहे। अगर आपने फीस जमा कर दी है और सिलेक्शन हो गया, तो मैंने आपको बताया कि आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी 3,000 रुपये प्रति माह काट कर। फिर हम लोग बात करते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी और हम 2024 पीएटी में एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, टॉप 10 में हमारी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आपको एडमिशन लेना है। और साथ ही एक बात बता दूं कि कोई भी नया अपडेट अगर आता है पीएटी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो हम लोग देखें कि पेपर आ रहा है, आंसर की आ रही है, चाहे रिजल्ट आ रहा है, चाहे काउंसलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए समय समय पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसीलिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।